ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां पर हरप्रीत कौर को उसके मंगेतर ने मौत के घाट उतार दिया। चलिए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई। मंगनी से 4 दिन पहले ही मंगेतर ने 2 साथियों के साथ मिलकर अपनी गर्लफ्रेंड की निर्मम हत्या कर दी। यह हत्या 9 दिन पहले होने वाली थी, जिसे अंजाम देने वे गर्लफ्रेंड के घर भी पहुंच गए थे। वहां गर्लफ्रेंड की मां की भी हत्या होने वाली थी, लेकिन घर के बाहर लगे सीसीटीवी में उनकी फोटो आ गई, जिसकी वजह से वे डर गए और वापस चले गए थे। दिल दहला देने वाला यह मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है। कानपुर के चर्चित हरप्रीत कौर हत्याकांड का सोमवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या में शामिल पंजाब के एक हत्यारे को गिरफ्तार कर पुलिस ने खुलासा किया कि हरप्रीत की हत्या खुद उसके मंगेतर ने अपने 2 साथियों के साथ दिल्ली से आकर की थी। इसी मंगेतर से 4 दिन बाद मंगनी होने वाली थी। पुलिस ने एक और जानकारी दी कि हरप्रीत की हत्या तो 9 दिन पहले ही हो जाती, लेकिन उस समय जब हत्यारे उसे मारने आए थे तो रास्ते और घर के बाहर लगे सीसीटीवी देखकर उन्हें पकड़े जाने का डर हो गया था। तब उन्होंने अपना प्लान बदल दिया था। 9 दिन बाद उसने हरप्रीत को कानपुर सेंट्रल के बाहर से ले जाकर उसकी नेशनल हाईवे पर हत्या पर कर दी थी। कानपुर के चर्चित हरप्रीत हत्याकांड में यही हकीकत सामने आई है। हरप्रीत कौर की लाश 13 दिसंबर को कानपुर के महाराजपुर इलाके में नेशनल हाईवे पर बरामद हुई थी। हरप्रीत जवाहर नगर गुरुद्वारे के सेवादार सुरेंद्र सिंह की बेटी थी। एक बार वह दिल्ली एक शादी में गई थी, तभी उसकी मुलाकात दिल्ली गुरुद्वारे के सेवादार जुगराज सिंह से हो गई। दोनों में प्यार हो गया और शादी की बात पक्की हो गई, जबकि हकीकत यह थी कि जुगराज पहले से शादीशुदा था। 13 दिसंबर को इन दोनों की कानपुर में एंगेजमेंट होनी थी। पुलिस के मुताबिक इसलिए जुगराज ने हरप्रीत की हत्या करने की पूरी योजना बना डाली। 9 दिसंबर को हरप्रीत को मंगनी की शॉपिंग के लिए दिल्ली जाना था। 9 दिसंबर को ही जुगराज अपने 2 दोस्तों सुखविंदर सिंह और सुखचैन के साथ वैगन आर कार से पहले ही कानपुर आ गया। वह कानपुर सेंट्रल के बाहर हरप्रीत का इंतजार करता रहा। रात को स्टेशन के बाहर से ही उसने हरप्रीत को सरप्राइज देने का बहाना बनाकर कार में यह कहकर बैठा लिया कि मैं तुम्हें दिल्ली से लेने ही आया हूं। इसके बाद उसने नेशनल हाईवे पर कार लाकर हरप्रीत की कार में हत्या कर दी। उसकी लाश हाईवे किनारे फेंककर ये लोग चुपचाप दिल्ली चले गए। पुलिस ने सोमवार को एक हत्यारे सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जुगराज और सुखचैन अपने घरों से फरार हैं। एसपी साउथ अर्पणा गुप्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 9 दिसंबर को सुरेंद्र सिंह ने हरप्रीत के गायब हो जाने की एफआईआर कराई थी। उसे दिल्ली जाना था। 13 दिसंबर को महाराजपुर में उसकी लाश बरामद हुई थी। इसके बाद पुलिस ने वर्कआउट करते हुए एक हत्यारे सुखविंदर को गिरफ्तार किया। सुखविंदर से पूछताछ में पता चला है कि हरप्रीत की हत्या खुद उसके मंगेतर जुगराज ने सुखविंदर और सुखचैन के साथ मिलकर की है। जुगराज पहले से शादीशुदा था, जबकि उसने हरप्रीत से भी शादी तय कर ली थी। इसी से पीछा छुड़ाने के लिए उसने उसको कानपुर रेलवे स्टेशन से अपने कार में ले जाकर उसकी हत्या आकर दी। इस केस में सुखविंदर सिंह को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि जुगराज अपने दोस्तों के साथ हरप्रीत की हत्या करने 1 दिसंबर को ही कानपुर आया था। वह हरप्रीत के घर के पास भी गया था, लेकिन वहां पर लगे सीसीटीवी में उसकी रिकॉर्डिंग हो गई थी। इससे वह घबरा गया कि सीसीटीवी से मेरी पोल खुल जाएगी। इसके बाद उसने उसकी हत्या की प्लानिंग चेंज कर दी थी। थाना नजीराबाद कानपुर। सुखविंदर से जुगराज की एक और घिनौनी हकीकत पता चली कि उस दिन जुगराज ने हरप्रीत के साथ सुखविंदर को रेप करने की भी छूट दी थी, लेकिन सुखविंदर का कहना है मैंने ऐसा किया नहीं। हाँ, सीसीटीवी के वजह से जुगराज हरप्रीत से सिर्फ मिलकर दिल्ली लौट गया था। इसके बाद उसकी हत्या की पूरी योजना 9 दिसंबर को अंजाम दी गई। पुलिस का यह भी कहना है कि जब वह 1 दिसंबर को हत्या करने आए थे, तब वह हरप्रीत के साथ उसकी मां को भी मार देते, लेकिन सीसीटीवी देखकर हत्या नहीं की थी।
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।